आज मैं साहित्य सागर के लेसन 2 काकी का वर्कबुक के क्वेश्चन 3 कर रही हूँ। देखो, खूब अकेले में जाना कोई जान न पाए। वक्ता और श्रोता कौन कौन है, दोनों का परिचय दीजिए। वक्ता श्यामू है। वह 4-5 वर्ष का एक बालक है। उसकी माँ का निधन हो चुका है। वह पतंग के सहारे अपनी माँ को पाने का प्रयास करता है। श्रोता भोला है। वह लगभग श्यामू की उम्र का है। वह श्यामू से अधिक समझदार है। भोला श्यामू के घर में काम करने वाली सुखिया दासी का पुत्र है। वह पतंग लाने में श्यामू की मदद करता है। दोनों का परिचय पूछा है, वक्ता श्यामू के और ये है श्रोता का पैराग्राफ। ख, वक्ता ने श्रोता को अकेले में जाने के लिए क्यों कहा? उसे किस बात का भय था? श्यामू ने भोला को अकेले में जाने के लिए कहा क्योंकि श्यामू ने पैसे अपने पिता के जेब से चुराए थे। इसलिए वह चाहता था कि उसका मित्र बिना किसी को दिखे पतंग शीघ्र से ले आए। उसे बात का भय था कि अगर किसी को यह बात पता चल जाती तो हो सकता था उसके काम में रुकावट आ जाती। वक्ता ने उससे क्या मंगवाया? उस वस्तु को लाने के लिए उसने उसे कितने पैसे दिए? वे पैसे उसने कहां से प्राप्त किए थे और क्यों? श्यामू ने भोला से एक पतंग और डोर को मंगवाया। पतंग को मंगवाने के लिए उसने भोला को 54 पैसे दिए। वे पैसे उसने अपने पिता विश्वेश्वर के जेब से चुराए और भोला को दे दिए और पतंग को ले आने के लिए कहा ताकि वह इस पतंग के द्वारा अपनी काकी को नीचे ला सके। वक्ता उस वस्तु का प्रयोग किस लिए करना चाहता था? वह उसका प्रयोग क्यों नहीं कर पाया? श्यामू चाहता था कि वह आकाश में पतंग उड़ाए और काकी उस पर बैठकर नीचे आ जाए। जब श्यामू के पिता को पता चला कि उसने जेब से 54 गायब है तो वे बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने उन दोनों से पूछा कि चोरी किसने की है। भोला यह सुनकर डर गया और सारी बात बोल दी। यह सुनकर विश्वेश्वर क्रोधित हो गए। वे श्यामू को डांटते हुए पतंग को फाड़ दिया, अतः श्यामू उसका प्रयोग नहीं कर पाया। क्वेश्चन नंबर 3 यहीं तक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 4 आगे करेंगे।